Now comes writing syllabic division of words. Page number 12, echelon 9. Let us first define a syllable. Read me. A syllable is any of the units into which a word is divided, containing a vowel sound and usually one or more consonants. For example, potato is a 3-syllable word. Po-te-to. मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ प्रॉब्ली क्लास 1 में कि इसका the most authentic source for finding the correct syllabic division of words is a dictionary. आप जब भी कोई वर्ड देखेंगे डिक्शनरी में तो वो जो एंट्री है ना वर्ड की उसमें नुक्ते लगे होते हैं. इसका मतलब होता है कि हर एक सिलेबल के बाद एक नुक्ता है. आप ये गूगल शूगल पे मत जाइएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सिलेबल्स देखने के लिए. इसके लिए डिक्शनरी से बेहतर सोर्स कोई नहीं है और ये बहुत आसान है इसलिए कि हर वर्ड जो डिक्शनरी में दिया गया है उसके सिलेबल्स को अलग अलग नुक्तों की मदद से दिखाया गया है. Now comes the activity writing sentences showing promises with Allah. It's page 13, SLO 12. इसके लिए what I have suggested to you, honorable teacher, is go with your own sentences. बना के ले जाएं पहले आप सेंटेंस. इसलिए कि देखें सिर्फ बच्चों से सेंटेंस बनवा लेना, उनको कहना गलतियां निकाल देना, ये पूरा काम नहीं है. आप अपने सेंटेंस भी बना के ले जाएं ताकि बच्चों को दिखा सकें कि ये अच्छे सेंटेंस होते हैं. Go with your own sentences and write them on the board after the students complete their task and you have checked it. जब आप बच्चों से लिखवा लें सेंटेंसेस, उनको चेक कर लें, उनकी करेक्शंस कर दें, उसके बाद आप अपने सेंटेंसेस शोइंग प्रॉमिसेस विद अल्लाह, तो ये आप बोर्ड पर जरूर लिख दें और बच्चे इसको कॉपी भी कर लें. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.